तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है स्वर्णपुर राज्य के एक नौजवान आदित्य की। उसकी जिंदगी का सफर शुरू तो होता है बहुत ज्यादा आलस से, लेकिन खत्म एक ऐसी मंजिल पर होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल भी है कि भाई असली दौलत आखिर होती क्या है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक पिता और उनका बेटा, जो मानो दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हों। एक तरफ है दीनदयाल, एक गरीब किसान जिनकी कमर जिंदगी भर की मेहनत ने झुका दी है, और दूसरी तरफ है उनका बेटा आदित्य, जिसे लगता है कि उसकी देखभाल करना तो हमेशा उसके माँ बाप का ही फर्ज है। अब जब आदित्य अपने पिता की हर बात, हर मिन्नत को अनसुना कर देता है, तो बेचारे दीनदयाल एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो थक हार कर अपने ही बेटे की शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं सीधे राजा विक्रमजीत के दरबार में, बस एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद राजा का डर ही आदित्य को सही रास्ते पे ले आए। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राजा गुस्से में तो थे, पर उन्होंने आदित्य को काम करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि भरी सभा में उसका मजाक उड़ा दिया। वो तंज कसते हुए बोले, अरे मूर्ख, चोरी करने में भी दिमाग और मेहनत लगती है। ये तुम जैसे निठल्ले और कामचोर के बस की बात नहीं है। इस सरेआम बेइज्जती का असर आदित्य पर बिल्कुल उल्टा होता है। वो सुधरने के बजाय अंदर ही अंदर बगावत की आग से भर जाता है। वो गुस्से में अपने पिता से कहता है कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, और कसम खाता है कि वो घर कभी लौटकर नहीं आएगा। सब कुछ पीछे छोड़कर वो एक घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तो अब अकेला और गुस्से से भरा हुआ आदित्य का ये सफर एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, जब रात के अंधेरे में उसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है शमशेर से। अब ये शमशेर कौन है? एक शातिर माहिर चोर। शमशेर आदित्य की आंखों में अपने अपमान का बदला लेने की आग देख लेता है, और उसे उसमें एक मौका नजर आता है। वो उसे अपना शागिर्द बनाने का ऑफर देता है और वादा करता है कि वो उसे न सिर्फ बेशुमार दौलत देगा, बल्कि राजा से बदला लेने का रास्ता भी दिखाएगा। आदित्य ये मौका हाथ से जाने नहीं देता, और कमाल की बात देखिए, जो लड़का कभी काम करने से भागता था, अब वो अपना सारा गुस्सा, सारी एनर्जी इस नए अंधेरे हुनर को सीखने में लगा देता है। अपने नए गुरु की देखरेख में वो अपनी सारी सुस्ती छोड़कर बहुत जल्द चोरी की काली कलाओं का माहिर बन जाता है। और उसकी ट्रेनिंग का फाइनल टेस्ट क्या था? वही करना जिसके लिए राजा ने उसे नाकाबिल समझा था, चोरी, वो भी सीधे शाही खजाने में। वो ना सिर्फ खजाने को सफलता से लूटते हैं, बल्कि जाते जाते राजा के लिए एक ताना भरा खत भी छोड़ जाते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो कामचोर अब कितना काबिल हो गया है। एक तरफ तो आदित्य अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके किए की सजा किसी और को मिल रही थी। जब राजा के सैनिक आदित्य को नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने उसके बेगुनाह बूढ़े माँ बाप को ही गिरफ्तार कर लिया। अब दौलत तो आ गई थी, और आदित्य को लग रहा था कि वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। पर उसकी ये सोच बहुत जल्दी बदलने वाली थी। एक तूफानी रात में हुई एक मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी। तो एक रात भयंकर तूफान से बचने के लिए आदित्य और शमशेर एक अमीर व्यापारी के घर में पनाह लेते हैं, और यहीं आदित्य की नज़र व्यापारी की बेटी लावण्या पर पड़ती है। उसे पहली ही नज़र में एहसास हो जाता है कि दौलत के अलावा भी दुनिया में कुछ है जो सच में कीमती है। आदित्य को लगा, अब तो मेरे पास बेशुमार दौलत है, लावण्या के लिए मुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। वो बड़े गुमान के साथ शमशेर को व्यापारी के पास भेजता है, अपनी विरासत में मिली अपार संपत्ति का बखान करते हुए शादी का प्रस्ताव रखने के लिए। लेकिन उसे जो जवाब मिला, उसने आदित्य को हिलाकर रख दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ है। व्यापारी ने साफ साफ कहा, मैं धन दौलत का नहीं, बल्कि गुणों और हुनर का आदर करता हूँ। मैं अपनी बेटी उस लड़के को कभी नहीं दे सकता जिसने कला या कारीगरी के नाम पर आज तक कुछ भी न सीखा हो। हैरानी की बात तो ये है कि खुद उसका गुरु चोर शमशेर उसे समझाता है कि लावण्या को जबरदस्ती हासिल करके कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। वो उसे सलाह देता है कि अगर सच में लावण्या का सम्मान जीतना है तो कोई ईमानदार हुनर सीखना होगा। तो अब लावण्या को पाने के लिए आदित्य एक बिल्कुल नए सफर पर निकलता है, एक ईमानदार हुनर सीखने के सफर पर। लेकिन यहाँ भी एक मुश्किल थी।
आदित्य को जल्द ही समझ आ गया कि सुनार या बुनकर जैसे काम सीखने में तो सालों लग जाते हैं और उसके पास इतना वक्त नहीं था। तभी उसकी नज़र एक ऐसे काम पर पड़ी जिसे वो फौरन कर सकता था, एक दिहाड़ी मजदूर की हाड़तोड़ मेहनत। अपनी जिंदगी में पहली बार आदित्य मेहनत करता है। वो तपती धूप में पसीना बहाता है, अपने हाथों से पत्थर उठाता है और दिन ढलने पर उसे मिलती है अपनी पहली ईमानदारी की कमाई। ये चंद सिक्के उसके लूटे हुए खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थे। तो अब वो व्यापारी के पास वापस जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में सोने की थैलियां नहीं थीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई के वो चंद सिक्के थे। उसकी आंखों में अब दौलत का नहीं, मेहनत का गुमान था। और यही देखकर व्यापारी का दिल पिघल गया और वो शादी के लिए मान गया। पर व्यापारी की एक शर्त थी कि शादी पर उनके गुरु कबीर साहिब का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। और जब आदित्य कबीर साहिब से मिला तो मानो उसकी आत्मा ही जाग गई। कर्म और चोरी के धन के जहर के बारे में उनकी बातें सीधे उसके दिल में उतर गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा धन आखिर होता क्या है। अब आदित्य की शादी हो चुकी थी, उसे ज्ञान का रास्ता मिल चुका था, पर वो जानता था कि नई शुरुआत करने से पहले उसे अपने अतीत का हिसाब चुकता करना ही होगा। तो जरा देखिए उसका सफर। कहाँ एक आलसी लड़का, फिर एक गुस्सैल चोर, एक ठुकराया हुआ आशिक, फिर एक ईमानदार मजदूर और आखिर में एक बदला हुआ, एक संजीदा इंसान। हर पड़ाव ने उसे वो बनाया जो वो आज था। तो अब आदित्य वो कदम उठाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो सारा का सारा चुराया हुआ खजाना लेकर पहुंच जाता है राजा के सामने और अपना हर गुनाह कबूल कर लेता है। राजा उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे माफ कर दिया। आदित्य ने अपने माँ बाप को आज़ाद कराया, उन्हें कबीर साहब की शिक्षाओं से मिलवाया और आखिरकार उसे उस सादे मेहनती जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिली जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। तो आदित्य की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में असली कीमत किस चीज को देते हैं। असली दौलत आखिर है क्या? वो पैसा जो हाथ में है या वो हुनर जो हमारे साथ है?